Hello, friends, and welcome back again another maths क्लास। और इस मैथ्स क्लास में हम लोग मोस्टली पढ़ेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस रहेंगे डोमेन रेंज बेस्ड पे कि फंक्शंस हमें दिया होता है तो उसका डोमेन निकालना, उसका रेंज निकालना। ठीक है, तो अभी जो लोग भी मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उनको ये पता होगा कि डोमेन और रेंज का मतलब क्या है और टेक्निक्स भी पता होंगे कि कैसे निकालते हैं। और पिछले शायद सेकेंड लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि ग्राफ्स कैसे निकालते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स ग्राफ्स कैसे होते हैं। तो ये लगभग बहुत थोड़ा सा टॉपिक बाकी रह गया है, तो शुरू करते हैं इसमें। तो मैं कुछ कुछ जो मुझे लगे एग्जांपल्स जो समझाना चाहिए वो मैंने एग्जांपल्स नोट किए हैं। उसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, हमें ये एक फंक्शन दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x+3। इस फंक्शन का हमें डोमेन और रेंज पता करना है। ओके, अब जो लोग पहली बार देख रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम विजिटर कोई है तो उनके लिए ये सजेशन दूंगा कि वो लोग पीछे बैक जाके अब मेरा फंक्शंस का जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, कंप्लीट देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि डोमेन रेंज या फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं पहले पहले वीडियो में। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं, अगर सिर्फ स्पेसिफिकली डोमेन रेंज के प्रॉब्लम के लिए है तो वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझना है, पूरी तरह से समझना है, तो आप इस प्लेलिस्ट को जाके गो थ्रू करें। काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो उनके लिए जो लोग सिर्फ डोमेन रेंज पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं पहले। तो सबसे पहला कि डोमेन होता क्या है। डोमेन ये होता है, कोई फंक्शन अगर हमें दिया है तो डोमेन वो होता है कि ऐसा ऐसा इंटरवल x के लिए अगर एफ एक्स है तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं x की जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अपने पास है 1/x+3। ये अपने को एफ एक्स दिया है। ठीक है, अब ये 1/x+3 ये कब डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड तब होगा जब x+3 ज़ीरो नहीं होगा। जब ये ज़ीरो नहीं होगा तब ये डिफाइंड होगा। ठीक है, अब ये ज़ीरो नहीं होगा तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये हो गया x कैन नॉट बी -3। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चंस के लिए, ये क्वेश्चन के लिए कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि एक फंक्शन है, अगर उसमें ये नहीं दिया है कि ये रियल फंक्शन है, तो नॉर्मली यूजुअली जो भी फंक्शन होता है उसको रियल ही मानते हैं। ठीक है, रियल मानने का मतलब ये होता है कि लगभग लगभग वो रियल नंबर पे डिफाइंड होता है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसपे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, तो उनके लिए आ, हो सकता है कि स्पेसिफाई करेगा कि गिवन अ फंक्शन फाइंड द डोमेन। डोमेन पता करना होता है, रेंज पता करना होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे रियल दे दिया है तो हम ये पता करते हैं कि इसका डोमेन क्या है। इस केस में हमें ये बोल रहा है, अब ये पता करना कि ये x+3 ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है और कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है तो वो ज़ीरो नहीं नहीं हो सकती। और जैसे ही ज़ीरो होगा क्या होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। आई मीन अनडिफाइंड मतलब फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, इसको इवेलुएट करेंगे कि ये ज़ीरो नहीं हो। ठीक है, वो ज़ीरो नहीं हो तो क्या होगा, x+3 कैन नॉट बी ज़ीरो। तो इस केस में x कैन नॉट बी -3। x कैन नॉट बी -3। बाकी ऐसा है कि बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, ये फंक्शन बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। ठीक है,
अब अगर देखें जब बोल रहे हैं कि x कैन नॉट बी -3, इसका मतलब ये हुआ कि x किसका एलिमेंट होगा, रियल माइनस -3, बस। ठीक है, तो ये अपना हो गया इसका डोमेन। तो डोमेन क्या हुआ, -3 को छोड़ के जो एफ एक्स है वो हर जगह डिफाइंड है। अगर आप समझना चाहें तो ये अगर आपका रियल नंबर है तो एफ एक्स 1/f ऑफ x इज 1/x+3। दैट मीन्स ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ, अगर अपना ये y है 0, सिर्फ और सिर्फ ये -3, x की -3 के लिए ये डिफाइंड नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। आप चेक कर सकते हैं, 0 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, -1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये बाकी सारी वैल्यूज़ एक्सेप्ट -3, जहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 0 हो रही है, वो डिफाइंड नहीं होगी। ओके, अब हमें पता करना है रेंज। रेंज कैसे डिफाइंड होता है, रेंज होता है कि हम जो एफ एक्स है अगर उसको y मान ले, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x+3। अब ये अपना आ गया, इसको आप छोड़ो और y इक्वल टू x+3 करो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1/x+3। इस केस में क्या हो जाएगा कि अब हमें क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है। जब मैं कह रहा हूँ x के लिए सॉल्व करना है, इसका मतलब ये हुआ कि अब x इक्वल टू हमें y का फंक्शन बनाना है। तो क्या होगा, y इंटू x+3 इक्वल्स टू 1, x+3 इक्वल टू 1/y, x इक्वल टू 1/y-3 एंड देन 1 - 3y/y। अब हमें क्या आ गया, x इक्वल टू 1 - 3y/y। अब इस केस में क्या करना है, इस केस में भी हमें वैसे ही ट्रीट करना है कि जो अपना फंक्शन आया है उसके लिए डोमेन पता कर लेंगे कि y की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ y x इज डिफाइंड। ओके, तो हमें ये पता करना है कि ये जो फंक्शन आ गया अपना 1 - 3y डिवाइड बाई y, ये कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ओके, अब क्लियरली अगर हम ये देखें ध्यान से तो हमें ये पता चल रहा है कि डोमेन डिनोमिनेटर में y है, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, y कैन नॉट बी ज़ीरो। डायरेक्ट आ गया, y कैन नॉट बी ज़ीरो। बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए हमें x की वैल्यू मिलेगी, बाकी सारी वैल्यूज जितनी भी y की वैल्यू हो सकती है उसके लिए हमें x की वैल्यू मिलेगी। ज़ीरो रखें तो नहीं मिलेगी, 1 रखें तो 1 - 3 इंटू 1, 1 - 3 इज -2 डिवाइड बाई 1 इज -2। ओके, तो और कोई भी वैल्यू, ज़ीरो के अलावा और कोई भी वैल्यू आप रख लो इसमें, y का x का कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगा। इसीलिए इसको इक्वेट करते हैं y इक्वल टू फंक्शन से और x इक्वल टू y का फंक्शन लेके आते हैं और फिर इसका डोमेन निकालते हैं। ठीक है, जो x इक्वल्स टू एफ ऑफ y आता है इसका डोमेन होता है वही एफ एक्स का रेंज होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा y कैन नॉट बी ज़ीरो, तो रियल वैल्यू माइनस ज़ीरो, ये आपका हो गया रेंज। और डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f हो जाएगा -3। ओके, तो ये क्वेश्चन
आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। ठीक है, अब इसका डोमेन कैसे पता करेंगे? डोमेन होगा कि अब हमें ये पता करना है ये जो फंक्शन दिया है ये कहाँ पे डिफाइन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे जीरो हो कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। जब जीरो होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, जीरो नहीं करना है। तो क्या हो सकता है कि x माइनस 5 कैन नॉट बी जीरो। दिस implies x कैन नॉट बी 5। ये हो गया अपना डोमेन। और इसको लिखते कैसे हैं? लिखते हैं डोमेन ऑफ f इज रियल वैल्यू माइनस 5। ओके, ये हो गया अपना डोमेन। सिमिलरली रेंज को कैसे करेंगे? रेंज को लिखेंगे क्या है, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 और ये हो जाएगा अपना y। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, y इंटू x minus 5 equals to x minus 3. Okay, now y xy minus 5y equals to x minus 3। x को इधर ले जाते हैं, y को उधर ले करते हैं। xy minus x equals to 5y minus 3। x को कॉमन लेते हैं, y minus 1 equals to 5y minus 3। x equals to आएगा 5y माइनस 3 डिवाइड बाई y माइनस 1। ठीक है, अब अपना x क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1 माइनस 5y माइनस माइनस 3 डिवाइड बाई y माइनस 1। y माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या हो सकता है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ y कैन नॉट बी 1। ओके, नाउ y कैन नॉट बी 1। तो अपना x इक्वल टू जो फंक्शन आया है, ये जो फंक्शन आया है इसका डोमेन y के लिए निकालेंगे, y में निकालेंगे। ठीक है, y की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये जो गिवन फंक्शन, जो गिवन नहीं, जो अपना फंक्शन आया है उसका डोमेन क्या होगा। अब डोमेन के लिए हमें ये पता करना है कि कहाँ कहाँ पे वो वैल्यू, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। और सिर्फ जब y माइनस 1 जीरो नहीं होगा तभी ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड है। आप लोग ध्यान से सुनिए, जब y माइनस 1 जीरो नहीं होगा तभी ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड है। सिर्फ और सिर्फ तब का केस है ये। ठीक है, जब y माइनस 1 जीरो नहीं होगा तो y सॉल्व होके आता है कि y कैन नॉट बी माइनस 1। उस केस में अपना रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा रियल नंबर माइनस एक्सक्लूड कर रहे हैं 1 को। ये अपना हो गया रेंज। डोमेन अपना पहले ही आ गया था, डोमेन था रियल माइनस 5। ओके, ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन है जिसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होगा, ये कब डिफाइंड नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर है तो ये जब ज़ीरो नहीं होगा तभी डिफाइंड होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन नॉट बी ज़ीरो। ओके, तो हमें एक और तरीका है, कर सकते हैं कि कब नीचे वाला कब ज़ीरो हो रहा है उसको निकाल दो। किस में से निकाल दो, रियल नंबर में से निकाल दो। ठीक है, तो इसकी जगह हो सकता है ये कि कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन हो, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ दूसरी तरह से। इसको डिलीट ही कर देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि ये ज़ीरो कब होगा। ओके,
अब एक चीज आप लोग नोट रखें कि जब डिनोमिनेटर का कर रहे हैं ना, तो जब इक्वल कर रहे हैं तो उस जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हमें एक्सक्लूड करना है, निकालना है, ठीक है, तभी डोमेन आपका सही आएगा। तो ये कब आएगा सब, एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ, एक बार x होगा -1 और एक बार होगा x प्लस वन, मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। ओके, एक तो ये तरीका है, या फिर आप डायरेक्ट आप ये सोचो कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स इक्वल्स टू रूट वन, ये क्या आएगा प्लस माइनस वन। अभी के लिए ये ठीक है, लेकिन नॉर्मली आप प्रेफर करें इसको सॉल्व करने का, अगर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कभी कभी रूट में वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी अपने को क्या मिल गया, प्लस माइनस वन। अब ये प्लस माइनस वन मिल गया, तो इसको क्या करेंगे, रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अपना डोमेन मिल जाएगा। डोमेन क्या मिल गया, डोमेन इक्वल्स टू रियल नंबर माइनस माइनस वन एंड वन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, इसको रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट है अपना रेंज। रेंज बड़ा अच्छा लगेगा निकालने में, क्योंकि हम एक इंटरवल देखेंगे कि इंटरवल निकालते कैसे हैं। तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहें, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा और कॉमन ले लूँगा। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वाई माइनस वन, और इसको इधर कर दूंगा, y को उस तरफ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन। इस दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन। ओके, नाउ अब हमें डोमेन निकालना है और हमें ये पता करना है कि ये कब डिफाइंड होगा, कहाँ कहाँ डिफाइंड होगा या कहाँ डिफाइंड नहीं होगा। तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, उसके लिए इक्वल करके निकाल लेंगे और उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो क्या आया है अपना, y प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन। इस केस में जब अपना दो चीज़ है डिनोमिनेटर में है, तो पहली चीज़, ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू वन। तो पहली चीज़ हो गई, निकल गया, ये हो गया अपना, मान लेते हैं एक एक आउटकम आ गया अपना y इक्वल टू वन, और इसको r में से माइनस कर देंगे कि y वन नहीं हो सकता, y इक्वल टू वन वन रेंज में नहीं हो सकता। ओके, नाउ अगली चीज, अंडर रूट में चीज है कोई, ये पूरी की पूरी चीज जो है अंडर रूट में है, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी उसके लिए हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। y प्लस वन डिवाइड बाई वाई माइनस वन अंडर रूट में है, और ये टोटल वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे कि नेगेटिव नहीं हो सकती, लेस देन जीरो करेंगे, तो अभी क्या बना अपना, ये बड़ा अच्छा सा इक्वेशन बना, जिसमें क्या है, p बाई क्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। अब आप देखो, ये क्या है, ये लेस देन जीरो है, मतलब एक न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर लेस देन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि p और q में कोई एक वैल्यू तो लेस देन जीरो है, और जब p जीरो है तो p लेस देन जीरो है तो q ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा, क्योंकि अगर p लेस देन जीरो है और q लेस देन जीरो हो गया
तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। इसलिए क्या इक्वेशन बनेगा, ये हमें थॉट दे रहा है, मतलब मैथ में सब कुछ अपने आप ही पता चलता है। अब ये बोल रहा है कि लेस देन जीरो है, तो न्यूमरेटर एक बार क्या होगा, y प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, तब उसी केस में y माइनस वन लेस देन जीरो होगा, और y प्लस वन लेस देन जीरो एंड y माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ये दो केस होंगे, ठीक है। ये सोचने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल मैथ्स है कि कैसे नेगेटिव होगा तो ऊपर नीचे एक ही नेगेटिव हो सकता है, जब एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा तो पहला पॉजिटिव होगा। ओके, तब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ, y ग्रेटर देन माइनस वन एंड, आप ये सोचो y लेस देन वन, एक केस, और ये वाला क्या होगा, y लेस देन माइनस वन एंड y ग्रेटर देन वन। ओके, नाउ अभी क्या होगा, अब आप ये सोचो कि y ग्रेटर देन माइनस वन है और एट द सेम टाइम y लेस देन वन है, ठीक है। ये एंड का बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि y माइनस वन से बड़ा है और साथ में ही y एक से छोटा भी है। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, अगर हमारा ये ओरिजिन है तो बोल रहा है y माइनस वन से बड़ा है, माइनस वन यहाँ है, और y लेस देन वन है, तो एक वन यहाँ है, तो बोल रहा है कि y की वैल्यू इसी के बीच में है। ओके, पहली चीज तो आ गई, बोल रहा है ऐसा कि माइनस वन है और वन है, ओके, इसके बीच में है। अब ये वाला चीज क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है जो y है लेस देन माइनस वन है, मतलब अपना माइनस वन यहाँ पे है तो y इस तरफ है, और बोल रहा है y ग्रेटर देन वन है, और y वन यहाँ पे है तो बोल रहा है y इधर जा रहा है। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि y इस तरफ हो, मतलब माइनस वन से छोटा भी हो और y एक से बड़ा भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी, ये तो रूल आउट हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से सोचेंगे, आप इस आप आप खुद ही सोचो कि ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि y माइनस वन से छोटा है और y एक से बड़ा है, मैथ में ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रूल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, y माइनस वन से और वन के बीच में होगा। ओके, नाउ अब अपने पास क्या क्या आया है, ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं रब करूंगा, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं इतना सा रब करके फिर से बताता हूँ एक चीज़ कि अपने को क्या क्या मिल गया था। अपने को मिल गया था रेंज जो होगा वो वन को माइनस करना है, क्या करना है, वन को, पहला ये y माइनस वन जीरो नहीं हो सकता, तो वन से वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा अपना ये वाला चीज़। ओके, नाउ दूसरा जो अपना ये वाला आया है, ये बोल रहा है कि रेंज को माइनस करो, किसको किसको, माइनस वन और वन को। ओके, अरे गलत किया मैंने, रेंज को माइनस वन से वन से माइनस करना है, माइनस वन, और यहाँ पे जो है y माइनस
1 y लेस देन तो अपने को क्या मिल गया था? अपने को मिल गया था कि y इक्वल्स टू 1 और यहाँ से क्या मिल रहा है? y 1 सेकेंड, यहाँ से मिल रहा है अपने को कि y की वैल्यू -1 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। ओके, तो अगर इन दोनों को मिलाएं तो हमें ये पता चल रहा है कि अब देखो x जो है, x हमें ये मिल गया था, डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। हमें x ये मिल गया था, ये पूरा। और ये कब डिफाइंड नहीं है? जब y इक्वल टू 1 है एंड y -1 से बड़ा और 1 से छोटा है। अब दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा कि x इज नॉट डिफाइंड व्हेन y इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। ओके, तो अपन क्या करेंगे, ये जब इंक्लूडेड है, इसमें 1 इंक्लूडेड जब है ना, तो उसको करते हैं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में। जो इंक्लूडेड होता है उस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, जो एक्सक्लूडेड रहता है उसको करते हैं नॉर्मल पैरेंथेसिस में। तो -1 और 1, अब क्या करेंगे, रियल में से माइनस कर देंगे, ये अपना रेंज आ जाता है। और उम्मीद करता हूँ ये पूरा सबको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो इसको एक बार और देखें, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर नहीं आया स्टिल तो आप कमेंट करिए, फिर से कोशिश किया जाएगा ओके समझाने का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अ, मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ ये क्वेश्चंस, बस हिंट देता हूँ मैं। ठीक है, इसका डोमेन का कब होगा, जब x-3, ये रूट का आप ध्यान रखें। ठीक है, ये रूट हमेशा तभी बड़ा होगा, क्या बोलते हैं, ये तभी डिफाइंड होगा जब 0 से बड़ा होगा, या फिर नॉट डिफाइंड, तब डिफाइंड नहीं होगा जब ये 0 से छोटा होगा। ओके, तो 0 से छोटा करके इसको जो वैल्यू आए उसको रियल में से माइनस कर दीजिए। और सेम चीज़ डोमेन के लिए निकाल सकते हैं, y इक्वल टू, इसको इक्वेट करके। ओके, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, सेम चीज़ आप यहाँ पे करिए और डोमेन रेंज दोनों आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोमेन निकालने के लिए बोला है, तो रेंज के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप स्टिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं y से सबको इक्वेट करके। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ ऐसे कर कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे आएगा, इसके डोमेन निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं हो सकता, 1 माइनस एक्स कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू ज़ीरो आएगी, जो 1 1 ज़ीरो हो जाएगा, जो कि
डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो इसका डोमेन निकालने के लिए थोड़ा ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, अब इसको भी करते हैं। इसमें भी हमें इंटरवल वगैरह पता चलेगा, डोमेन पता करना है, ठीक है। डोमेन पता करना है तो क्या करेंगे, हमारे पास है अंडर रूट 3 - x प्लस 1/x² -1। ओके, नाउ अब जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें ये डोमेन में ये पता करना है कि आप लोग ये देखो कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो पहली चीज इससे हमें ये पता चला कि 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली चीज, क्योंकि ये रूट में है, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है 0 होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम, जब ऐसी चीज है, एट द सेम टाइम ये जो है x² -1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों, ये 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो वो 0 नहीं हो सकता, और अंडर रूट में है नीचे तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, ये थोड़ा थोड़ा सा सोचिए, पता चल जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड x+1 x-1 ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ इसका मतलब है x लेस देन और इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 0 है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है, या तो दोनों नेगेटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव होगा। ओके, अगर दोनों नेगेटिव है तो x+1, इसको अलग से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x+1 लेस देन 0 एंड x -1 लेस देन 0, इसको सॉल्व करिए तो x लेस देन -1 एंड x साथ में x लेस देन 1, लेस देन -1 है, लेस देन 1 है, तो कौन सा ट्रू है, लेस देन -1, ठीक है। इसको जस्ट 1 सेकेंड, लेस देन, अपना अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया तो क्या पता चला, x+1 लेस देन 0 होगा, साथ में x-1 भी लेस देन 0 होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 होगा। तो x+1 गिव्स x लेस देन -1, x लेस देन 1, तो इस केस में क्या हुआ, x लेस देन -1 हो गया। तो क्या हो गया, x लेस देन -1, और दोनों पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, x+1 ग्रेटर देन 0 एंड x-1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1। इस केस में क्या होगा, एक x -1 से बड़ा है और x 1 से भी बड़ा है, साथ में, ठीक है, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन 1। इस केस में क्या होगा, x लेस देन 3 एंड x
लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, ये अपना आ गया। तो उस केस में क्या होगा, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ये पूरा का पूरा जो है इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं आगे, x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड x लेस देन -1, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे कि इसको जब एक्सपेंड करेंगे, तो सेट थियरी में मैंने बताया था कि एक्सपेंशन कैसे होता है, जब यूनियन या फिर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इसका रोल आता है। x लेस देन 3 अंदर जाएगा तो क्या होगा, x लेस देन 3 एंड x लेस देन -1 और x लेस देन और इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 1। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या पता चलेगा कि ये बोल रहा है कि x 3 से छोटा है या इक्वल है और साथ में x -1 से छोटा है, तो ये इम्प्लाई करता है x लेस देन 1। ओके, और x 3 से छोटा है लेकिन x और x यहाँ पे एंड होगा, एंड x ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो बोल रहा है x 3 से छोटा होगा और साथ में x 1 से बड़ा होगा, तो वैल्यू इसके बीच में आएगी, 1 और 3 के बीच में आएगी। तो ठीक है, तो क्या होगा, ये 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है या इक्वल है। ओके, अब अपना नंबर सिस्टम का लाइन ये रहा, 0, x लेस देन -1, -1 यहाँ पे है, x 1 से लेके 3 तक यहाँ पे है, 3 1। तो 1 एक्सक्लूडेड है तो ऐसे लिख देंगे, इंक्लूडेड है तो ऐसे लिख देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे -1 एक्सक्लूडेड है तो -1, और कहाँ तक डिफाइंड है, पूरा का पूरा रियल लाइन, तो -∞ से -1 तक। तो इसका क्या आया, इसका आ जाएगा डोमेन, किसका डोमेन, इसका डोमेन आ जाएगा कि -∞ से -1 यूनियन 1 से 3, डोमेन ऑफ एफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से करें, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी, आई विल नॉट डू इट, आप लोग इसको करिए क्योंकि इजी है, डोमेन निकालना आसान है, रेंज निकालना भी आसान है, स्क्वायर करके आप कोशिश करिए, निकल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x upon 1 plus x square. This is good question. Now, good question. So we will do something like this. Domain, we have to find x upon 1 plus x square का डोमेन कब होगा, जब 1 plus x square 0 होगा, and in that case x square equals to -1, and this says x equals to under root -1,
बट फॉर रियल, लेकिन रियल के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और इसलिए ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है रियल नंबर के लिए। इसके इस तब पॉसिबल है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जाएंगे तो, लेकिन हमारा फंक्शन बोल रहा है कि रियल नंबर के लिए करना है। अब जब ये हम बोल रहे हैं तो हमें लॉजिकली समझना भी पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। अब आप ये सोचो कि ये कभी जीरो हो सकता है क्या? एक स्क्वायर फंक्शन है 1 + x²। आप ये सोचो, ये फंक्शन, ये जो है 1 + x², ये कभी जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ ग्राफ। ग्राफ में x² का ग्राफ कैसे था? x² का ग्राफ था भाई ऐसे, ओके, जो जीरो से होके जाता था, और ये हो गया था y = x²। ओके, नाउ जब ऐसा है, जब वन ऐड करेंगे इस पूरे पूरे ग्राफ में, जब वन ऐड करेंगे तो अपना ग्राफ क्या बनेगा? अपना ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। जीरो के लिए, x के जीरो के वैल्यू के लिए वैल्यू आएगा 1। अब आप ये सोचो, x की पूरी पॉजिटिव, इधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ कहीं भी, और इधर चले जाओ कहीं भी, हर जगह इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो ये कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 1 + x² को आप जीरो कर सको। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर रियल नंबर्स। 1 + x² इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज। ओके, ऑलवेज फॉर आर, मार्क माई वर्ड। ओके, क्योंकि ये मैथ है, मैथ में कोई चीज कभी गलत नहीं होती। प्री अजम्पशंस जो है वो तो होगा ही होगा, लेकिन 1 + x² cannot be negative for any values of r. Okay, so domain is defined every r, so complete r is the domain of f is complete r. Okay, now हमें रेंज निकालना है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं रेंज बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना बताऊं, लेकिन ना बताऊंगा तो बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। 1 + x², अब इसको x के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, 1 + x² equals to x/y. um Let me solve this like y + x², y equals to x, and then take x here, x² y minus x plus y equals to 0. Now ये कैसा रूट है? ये अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² plus bx plus c equals to 0। तो x इक्वल्स टू क्या होता है? प्लस, नॉट प्लस माइनस। Why I am so much excited? So x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। कब? जब ax² plus bx plus c होता है 0, तब हमें x की वैल्यूज, दो वैल्यूज होती हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, नाउ कंपेयर विद दिस वन। इसके साथ हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a क्या है? y, तो माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b क्या है? -1, b² 1 माइनस 4ac, 4 into a is y into c is y
divided by 2 into a is y. ओके, नाउ हमें क्या मिल गया, x मिल गया ऐसा। अगले पेज पे चलते हैं। x इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हमें इसका डोमेन निकालना होगा। तो पहली चीज़, इसका डोमेन ये कब डिफाइन नहीं है, जब y ज़ीरो होगा। तो y कैन नॉट बी ज़ीरो, पहली चीज़। y को हम ज़ीरो नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ओके, जब y ज़ीरो नहीं होगा तब तो डिफाइंड है, इसलिए y ज़ीरो तो एक्सक्लूड हो गया रेंज से पहले ही। और दूसरी चीज़ ये है कि 1 माइनस 4y स्क्वायर किस में है, अंडर रूट में है। अंडर रूट में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी या तो ज़ीरो हो सकती है या ज़ीरो से बड़ी होगी। तो उस केस में क्या होगा, 4y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 एंड y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 4 एंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई 4, देन y कम्स 1 प्लस 1 बाई 2। ओके, हमें आ गया ये चीज़। अरे अरे, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो गलत है। बोल रहे हैं y लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2। अब इसको आप लोग एक बार सीख लो कि इसको कैसे करते हैं। इसको ऐसे करते हैं कि जब आपका ऐसा केस है, इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली अगर आपको समझना है तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से करें। तो क्या होगा, 1 प्लस 2y 1 माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब आप ये समझो कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ओके, यही होगा ना, या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो उस केस में क्या होगा, अभी 2 से इसको डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई 2 प्लस वाई 1 बाई 2 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे तो क्या होगा, y प्लस 1 बाई 2 इंटू वाई माइनस 1 बाई 2 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया ना तो लेस देन साइन चेंज हो जाता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वल टू या फिर लेस देन और ग्रेटर देन होता है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा है y माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वाई लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो अपना सॉल्व होता है ये क्या है, लेस देन ज़ीरो। ठीक है, लेस देन ज़ीरो है तो क्या है, y प्लस 1 बाई 2 एंड y माइनस 1 बाई 2, ये बोलता है 1 बाई 2 लेस देन और 1 बाई 2। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, लेकिन इसको समझेंगे कैसे। इसको समझने के लिए है मेरा पुराना तरीका जो मैं बताया था कि एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। अगर आपको समझना है तो एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। या तो पहला नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा, या दूसरा नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। जब पहला नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा तो दूसरा नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता है, दूसरा को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा।
ओके, जगह नहीं है तो मैं इसको रब करके करता हूँ, इरेज ऑल मार्क। तो अपना इक्वेशन था y प्लस 1/2 y माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ a इंटू बी लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब है, क्या है, इधर a लेस देन और इक्वल टू 0, जब ये होगा a लेस देन और इक्वल टू 0 देन एंड b ग्रेटर देन 0। ओके, और a greater than 0 and b less than or equal to 0. Okay, now y plus 2 less than or equal to 0 and मैं इस चीज को रब कर देता हूँ, इट्स बेटर। ओके, नाउ and y minus 1/2 greater than 0 or y plus 1/2 greater than 0 and y minus 1/2 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करो आप लोग। y लेस देन और इक्वल टू -1/2 एंड y ग्रेटर देन 1/2। एक ये है, अगला कंडीशन y ग्रेटर देन -1/2 एंड y लेस देन और इक्वल टू 1/2। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब ये लॉजिकल थिंकिंग वाली बात है कि y की वैल्यू -1/2 से छोटी या इक्वल है, साथ में y की वैल्यू 1/2 से बड़ी है। तो ये रूल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही वैल्यू है y और दो जगह तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती, है ना। तो क्या होगा कि ये बोल रहा है कि y -1/2 से छोटा है और साथ में 1/2 से बड़ा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा केस बनेगा अपना, पहला तो ये तो केस गया। तो दूसरा है, दूसरा देखते हैं। ये बोल रहा है कि -1/2 से बड़ा तो है, साथ में 1/2 से छोटा है। दैट मीन्स ये वाला केस अपना वैलिड है। क्या होगा, यहाँ पे आ गया y क्या है, -1/2 से बड़ा है, बड़ा है, लेकिन -1/2 से क्या है, छोटा है। तो आपको अगर कुछ डाउट हो रहा है, ऐसा इस तरह के किसी में डाउट हो रहा है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा कुछ, तो आप पूरा ब्रेक डाउन करो। आप लोग जब पूरा ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि इंटरवल आ कैसे रहा है। ठीक है, तो अपना रेंज क्या निकालना था, डोमेन और रेंज। डोमेन तो अपने को पता चल गया था कि पूरा का पूरा रियल नंबर है। रेंज क्या था कि जब हमारा y 0 नहीं था। तो पहली चीज था y 0 नहीं है, दूसरा इक्वेशन, दूसरा हमें ये पता कर गया, ये पता चल गया। तो खाली ये होगा कि इसका रेंज आ जाएगा -1/2 और 1/2, है ना। 1/2 इंक्लूडेड है, -1/2 एक्सक्लूडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मैं साइन भूल रहा हूँ उसकी वजह से गलती हो रही थी। ओके, जब इक्वल टू 0 है तो दोनों 0 हो सकता है या ग्रेटर देन होगा।
तो ये जो साइन था, ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग फिर से समझिएगा कि y की वैल्यू जो है, मतलब पहले की वैल्यू या तो दोनों नेगेटिव या ज़ीरो होगा, या तो दोनों लेस देन, उसमें से एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव होगा, या ज़ीरो हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव या पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और पहला नेगेटिव हो सकता है, या ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये आ जाएगा अपना इक्वल इक्वल साउंड साइन लग जाएगा, और ये आ गया अपना दूसरे इक्वेशन से इसका रेंज। अब रेंज क्या है कि ऐसा बोल रहा है, ज़ीरो है, -1/2 और 1/2 के बीच में है, और y इक्वल टू ज़ीरो एक्सक्लूडेड है। तो जब वो एक्सक्लूडेड है तो इसको काउंट करने की ज़रूरत है नहीं, अपना रेंज जो है इसी के बीच में है, -1/2 और 1/2 के बीच में है। ओके, तो इसका जो रेंज आया, रेंज मैं लिखूंगा वाइट कलर से, रेंज आया है, रेंज ऑफ एफ आ गया है -1/2 से 1/2 के बीच में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको ब्रेक डाउन करना, कि इसको ब्रेक डाउन करके एक्चुअल रेंज निकालेंगे कैसे, है ना। तो वो इंटरवल के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है, हमें समझने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एफ एक्स इक्वल्स टू दिस x-3 और x-3, ये है ऐसा। ओके, अगला क्वेश्चन है, मॉड्यूलस फंक्शन का यूज़ किया है, जिसमें दिया है x-3 मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई x-3। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब ये कब डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो कब डिफाइन नहीं होगा, जब x-3 इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो इस केस में क्या होगा, x इक्वल्स टू 3, और जब x इक्वल टू 3 होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। जब नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, रियल वैल्यू में से एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, तो ये अपना हो गया रेंज। तो अगला चलते हैं, डोमेन पता करते हैं। डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर जिसको भी नोट करना है ये नोट कर ले। और अगर कोई सॉल्व करना चाहता है, सिंस मतलब उतना डिटेल में मैं टाइम लग जाएगा, सिंस x-3 cannot be zero, hence x-3 not equal to 0, x cannot be 0, hence domain of f equals to real value minus x not 0 3, x minus 3 को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए समझने का, और जब आप प्रैक्टिस करें तो आप लिख के करें। ठीक है, अब रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए पहले हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले फंक्शन लिख लेते हैं, x-3 डिवाइडेड बाई x-3। ओके, अब ये देखते हैं कि ये जो मॉड्यूलस फंक्शन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा अपना दो पार्ट में डिवाइड। ये क्या होगा, x-3 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई x-3 कब, व्हेन x-3 क्या था, मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ x क्या था, ये था x व्हेन x ग्रेटर देन 0, और माइनस x व्हेन x लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x-3। तो x-3 जब ग्रेटर देन 0 होगा तो डायरेक्ट वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जब x-3 लेस देन 0 होगा तो माइनस x-3 डिवाइडेड बाई x-3 व्हेन x-3 लेस देन 0 होगा। ओके, सो इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा 1 और -1। 1 कब होगा, जब x, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं,
x ग्रेटर देन 3 होगा, और ये कब होगा, जब x लेस देन 3 होगा। ओके, तो क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 के लिए, -1 हो गया यहाँ पे x लेस देन 3 के लिए। ओके, सो अपना fx आ गया ये। तो fx तो सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड इसी पे है, इसकी वैल्यू 1 और -1 है। और अपने डोमेन से क्या एक्सक्लूड हुआ था, 3। मतलब अगर हम ये अपना रियल नंबर बनाएं तो क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 3 क्या हुआ, 3 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है। मतलब इस तरफ की वैल्यू जो होगी फंक्शन की वो है 1, और इस तरफ की जो वैल्यू है वो है -1। तो अपना अपना डोमेन आ गया। रेंज के लिए क्या है, रेंज के लिए पूरा सिंप्लीफाई है कि जो 3 से, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो रेंज आ रहा है 1, और 3 से छोटी है तो रेंज आ रहा है -1। ठीक है, तो यही दोनों वैल्यूज हैं बस, क्योंकि ये फंक्शन अल्टीमेटली हमें कॉन्स्टेंट्स दे रहा है, लेकिन x की डिफरेंट रेंज के लिए। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ f हो जाएगा -1 1 एज अ सेट। ओके, ओके, सो अगला क्वेश्चन है 1/x प्लस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो अभी इसमें एक काफ़ी अच्छे फंक्शन का यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम ये देख लेते हैं कि क्विकली ये क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि इसमें हमेशा इंटीजर वैल्यू आती है अगर वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसकी इंटीजर वैल्यू आ जाती है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो इसका इससे कम जो इंटीजर वैल्यू है वो आता है, -2 आता है। ठीक है, नेगेटिव में इसमें 1 ऐड करके करते हैं, और पॉजिटिव में सिर्फ इसी को सिर्फ वही वैल्यू हो जाता है। अभी जब हमें ये पता है, और अगर कोई मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा, मतलब इंट्रोडक्शन टू फंक्शन वाला, तो उसमें मैंने ग्राफ वगैरह बता रखा था इसका कि कैसे है ग्राफ। जैसे इसका ऐसे होता है कि यहाँ से फिर इंटीजर फंक्शन स्टेप फंक्शन होता है, ऐसा बता रखा है कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो अभी इसको हम अगर देखें तो एक इसका एक प्रॉपर्टी होता है, जिसे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट, नॉट अंडर रूट, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स क्या होता है, एक्स प्लस, ये होता है पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन x ग्रेटर देन 0, x प्लस रूट x इक्वल्स टू 0 when x equals to 0, and x plus root x less than 0 when x less than 0। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इसको आप लोग नोट करके लिख सकते हैं कि ये चीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को 1/अंडर रूट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो अपना डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये पूरा चीज जीरो नहीं हो सकता, मतलब जीरो से, मतलब एक तो जीरो नहीं हो सकता है। अब अंडर रूट में है, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में
अब आप ये सोचो ये कब होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है, प्रीवियस जो डेफिनेशन हमने ये देखा, जब x जीरो से बड़ा होगा। जीरो भी नहीं, जीरो तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि जब जीरो हो जाएगा तो ये 1/0 आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट x ग्रेटर देन जीरो पॉसिबल कब है, पॉसिबल ओनली व्हेन, ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। और पूरा रेंज जो है ना r, ये जीरो से बड़े के लिए डिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। अब x क्या ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइंड है, अब इसका रेंज कैसे निकलेगा। रेंज के लिए क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 1/√x प्लस this, and this implies under root x plus 1/y। ओके, नाउ आप सोचो, अपने पास ये चीज है, ठीक है, और डोमेन क्या है, डोमेन x ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट, जब x ग्रेटर देन जीरो है तो दिस कंप्लीट पार्ट विल बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली अंडर रूट में जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, अब ये जब ग्रेटर देन जीरो होगा, ये पूरा पार्ट ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये इक्वल टू है 1/y के, दैट मीन्स 1/y विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये कब होगा, ये होगा आपका 1a/b इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन, पहला ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। अगेन मैं पिछले वीडियो में ही, पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि a/b है, अगर ये पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। अब ऊपर का कांस्टेंट है तो सिर्फ एक बचा जो वेरिएबल हो रहा है वो है y, और 1/y ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि y खुद ग्रेटर देन जीरो है, y खुद ग्रेटर देन जीरो है। ओके, तो रेंज क्या आ जाएगा, रेंज भी इसका बहुत सिंपल है, जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, ये आ गया आपका रेंज, ये आ गया आपका डोमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, एंड दिस वन आई होप बहुत लोग कर लेंगे। सिंपली सॉल्व करना है, x-√x को आप सॉल्व करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है, और लॉजिकली आप सोच के करेंगे आराम से हो जाएगा। और जब आराम से हो जाएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, और नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकें। और हो सकता है कुछ लोगों को समझने की ज़रूरत हो कि कैसे करेंगे इसको, ठीक है, तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग पहले ट्राई करें। ओके, और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिली होंगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, एंड हम लोग डेली इसमें कोशिश करेंगे डेली मैथ के वीडियोस डालने के लिए, जहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो सके और बोर्ड की तैयारी हो सके अच्छे से। और बोर्ड के अलावा इस मैथ के सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपको जब आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा, एक तरह से आपका फाउंडेशन बन जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इसी के साथ मिलते हैं कल। थैंक यू।